इसके लिए पहले ही नियम बनाए जा चुके हैं कि अगर कोई किसी शख्स को किराए पर मकान दे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो या बाहर का कहीं का भी, तो आसपास के संबंधित थाना क्षेत्र में उसकी जानकारी देनी है कि भाई अगर आप यहाँ रह रहे हो तो संबंधित थाना क्षेत्र में जानकारी क्यों नहीं। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो डर किस बात का। इसी मामले को लेकर लगातार जांच जारी है, जिसमें आज जो सर्च ऑपरेशन हुआ उसमें लगभग 13 थाने के टीआई मौजूद थे और सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे जिन्होंने दबिश दी है। दुर्ग पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहा है जो छत्तीसगढ़ के निवासी ना होकर छत्तीसगढ़ में आकर रह रहे हैं और इसकी जानकारी भी अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में नहीं दिए हुए हैं। ऐसे किराएदारों के भी खिलाफ हो रही है कार्रवाई और मकान मालिकों के खिलाफ भी हो रही है जिन्होंने किराए पर मकान तो दिया है मगर उसकी जानकारी संबंधित थाना क्षेत्र में नहीं दी है कि आखिर उन्होंने जिसको किराए पर मकान दिया है वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। कईयों के पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान की भी छानबीन की जा रही है क्योंकि ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि बांग्लादेश के कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो भारत देश में छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में आकर छुप कर रह रहे हैं, अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं, अपना आधार कार्ड नहीं बता रहे, अपना पता किसी को नहीं बता रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस चीज़ों को बयान में बताया था कि किस प्रकार से जो बांग्लादेश के मुसलमान भारत में आके रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कई मुसलमानों को यहाँ से निकाला भी गया है। इसी तारतम्य में दुर्ग पुलिस भी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिसमें कल हथकोज क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था जिसमें लगभग 300 से भी ज़्यादा घरों में पुलिस ने रेड मारी थी, दबिश दी थी और उनके दबिश देने के बाद 20 ऐसे शख्स मिले थे जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, जिनके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं थी। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपके पास आधार कार्ड क्यों नहीं है। उनको पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। ये सर्च ऑपरेशन कल के सर्च ऑपरेशन के बाद रुका नहीं, लगातार जारी है और इसी तारतम्य में आज सेक्टर 5 और सेक्टर 6 में भी ये सर्च ऑपरेशन किया गया। सुबह सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास पुलिस की टीम जो है, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं सेक्टर 6 मस्जिद के ठीक बगल में जो बिल्डिंगें मौजूद है जहां अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, जहां स्लम बस्तियां हैं, सेक्टर 5 के नर्सरी के पास जो स्लम बस्तियां हैं जहां काम करने वाले लोग रह रहे हैं वहां पर दबिश दी गई। यहाँ भी लगभग 250 से 300 घरों में दबिश देने के बाद आधार कार्ड चेक किए गए, उनके पहचान पत्र चेक किए गए और जो लोग जिनके पास पहचान पत्र नहीं थे या जो बाहर से दूसरे राज्य से आए हुए हैं, दूसरे देश से आए हुए हैं और संबंधित थाना क्षेत्र में उनकी सूचना नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें थाने बुलाकर लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है कि भाई अगर आप यहाँ रह रहे हो तो संबंधित थाना क्षेत्र में जानकारी क्यों नहीं। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो डर किस बात का। इसी मामले को लेकर लगातार जांच जारी है, जिसमें आज जो सर्च ऑपरेशन हुआ उसमें लगभग 13 थाने के टीआई मौजूद थे और सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे जिन्होंने दबिश दी है और दबिश देने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दुर्ग जिले में ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिस भी स्लम क्षेत्र में लोग रह रहे हैं या जो भी मकान मालिक किराए पर मकान दिए हुए हैं मगर उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी है कि भाई उनके मकान में कौन शख्स रह रहा है, इसके लिए पहले ही नियम बनाए जा चुके हैं कि अगर कोई किसी शख्स को किराए पर मकान दे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो या बाहर का कहीं का भी, तो आसपास के संबंधित थाना क्षेत्र में उसकी जानकारी देनी ज़रूरी है कि भाई मेरे मकान नंबर इसमें ये शख्स रह रहा है जो यहाँ से आया है और इस संदर्भ में आया है, चाहे वो पढ़ाई करने आया हो, चाहे वो नौकरी करने आया हो या किसी भी अन्य मामले को लेकर आया हो। संबंधित थाना क्षेत्र में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और जो जानकारी नहीं दी है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान जो घुसपैठी यहाँ घुस आए हैं वो कहाँ पर छुपे बैठे हैं और वो कहीं किसी गलत काम को तो अंजाम नहीं दे रहे हैं। आगे इस सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर क्या बता रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। ये जस्ट एक रूटीन जांच है जिसके तहत ऐसे लोग जो बाहर से आकर के यहाँ निवासरत हैं और बिना किसी सूचना दिए थाना क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, हमारे जिले में निवास कर रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। ऐसे बाहरी लोगों को पहचान की जा रही है और जिन लोगों ने अपने निवास, अपने एड्रेस छुपा करके यहाँ रह रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की गई है। कल लगभग 350 लोगों के खिलाफ 128 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है। 3 लोगों के खिलाफ 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है। आज सुबह से सेक्टर एरिया के जो ऐसे कॉलोनी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। आज 20 लोगों को अभी थाने ले जाया गया है और इनके आधार कार्ड के आधार पर इनकी रहवासियों की जांच की जाएगी और ये क्यों बिना सूचना दिए यहाँ रह रहे हैं उसकी भी जांच की जा रही है। कल 3 मकान मालिकों के खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की है जिन्होंने किराए में
बहुत से लोगों को दे रखा था और उन लोगों ने किसी प्रकार की कोई सूचना किराएदारों की सूचना थाने को नहीं दी थी। हम अपील करते हैं सभी मकान मालिकों से कि वो अपने किराएदारों की सूचना तत्काल अपने नियरेस्ट थाने में दें।